हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आशा करता हूँ सभी लोग फिट होंगे आज। ओके, तो आज आइए हम स्टार्ट करने वाले एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 2। इसके पहले का जो भी क्वेश्चन हुआ है आप जाके प्ले लिस्ट में देख लीजिए। ओके, जो भी डाउट होगा वहाँ पे कमेंट करिए, ठीक है। आइए देखते क्या दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। बोल रहा है कि के की वैल्यू फाइंड करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और एक चीज और दिया है सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स ना, मतलब आपको दिया है टू इक्वल रूट्स यहाँ पे है ऑलरेडी, मतलब कि डी की वैल्यू क्या होती है, जीरो। तभी क्या वहां से निकलता है आपका टू इक्वल्स रूट्स। ओके ना, आइए देखते हैं। अब यहाँ पे हम कंपेयर करिए, है ना, इससे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो है ना। अब ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे है, ए की वैल्यू यहाँ पे 2 है। ओके, और यहाँ पे बी की वैल्यू कितनी है, ए बी की वैल्यू कितना के, और सी कितना आपका यहाँ पे है 3 दिया हुआ, ठीक है। तो आइए देखते हैं हम लोग, ए फॉर्मूला लगाइए, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये कितना दिया आपको, जीरो दिया हो ना यहाँ पे, बोला है टू इक्वल रूट से, मतलब कि इसकी वैल्यू कितने आना चाहिए, जीरो। तो ये देखते हैं आपको बी कितना यहाँ पे कितना दिया हुआ है, देखिए बी की वैल्यू के, मतलब के का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है यहाँ पे 2 है, इंटू सी कितना है 3 इज इक्वल टू जीरो ना। देखिए यहाँ पे के स्क्वायर माइनस 4 टू जा 8, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसको वहाँ ले जाइए, के स्क्वायर, ये क्या यहाँ पे माइनस का 24 वहाँ जाए क्या हो जाएगा, प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। एक के का स्क्वायर हटाइए, क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू अंडर रूट 24। ओके, 24 का फैक्टर बनाइए, 2 का 12, 2 6, 2 3, 3 1, ठीक है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना। देखिए ये दो पे बन के एक बार बाहर आ जाएगा, ये भी सिंगल है ये भी सिंगल, तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। हो गया, ध्यान दीजिएगा ये अंडर रूट से बाहर निकाले क्या लिखते हैं, एक बार प्लस का लिखते हैं और एक बार माइनस लिखते हैं, ठीक है। तो आपकी के की वैल्यू क्या आ गई है, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। इसका मतलब कि के की वैल्यू एक बार प्लस में हो सकती है और एक बार माइनस में। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे। देखिए यहाँ पे अब जरा इसको ना आप पहले चेंज करिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, ठीक है। अब क्या देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करिए, देखिए के एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, के एक्स का स्क्वायर, के से रहेगा एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर हो जाएगा। ओके, माइनस फिर के एक्स का मल्टीप्लाई 2 में करिए तो क्या हो जाएगा 2 के एक्स, और प्लस 6 इज इक्वल टू जीरो। ओके, तो वह अब आपको पता है इसमें दिया क्वेश्चन में कि डी कितना है, जीरो ना। तो आप यहाँ पे इसको कंपेयर करिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ ए की वैल्यू क्या दिख रही है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बगल में क्या चल रहा है, ए चल रहा है। ए की वैल्यू कितने यहाँ पे के है, और बी कितना यहाँ पे है, देखिए बी की वैल्यू क्या है, ये पूरा -2 के, -2 के, एंड सी कितना है आपके पास सी। ओके, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब लगाइए फॉर्मूला यहाँ पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल कितना जीरो, है ना। फिर देखिए यहाँ बी कितना आपको दिया हुआ है, बी दिया हुआ माइनस का 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना आपके पास के है, सी कितना है, और सी की वैल्यू 6 है आपके पास। ओके, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, और के क्या हो जाएगा के स्क्वायर। ओके, माइनस और 4 से 24 और ये के इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब देखिए यहाँ से 4 के यहाँ पे पी है और 4 इसके अंदर भी रहेगा, ठीक है। 6 4 जा 24 होता है। ओके, यहाँ पे तो यहाँ से 4 के कॉमन निकालिए, क्या बचेगा यहाँ बचेगा एक बार के बचेगा माइनस, और यहाँ पे 6 4 जाना तो यहाँ से 6 4 बार आ चुका है तो 6 बचेगा,
और के बाहर जा चुका तो क्या बचेगा, के माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो। अब एक बार फोर के को इक्वल रखिए जीरो के, और एक बार के माइनस सिक्स को इक्वल रखिए जीरो को। ओके, तो के की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो अपॉन फोर, और ये के इक्वल क्या हो जाएगा, वहाँ जाके हो जाएगा प्लस का सिक्स हो गया। ठीक है, ये के कितना आ गया, जीरो। ध्यान दीजिएगा, अगर के की वैल्यू हम कितना लेंगे, जीरो ना, यहाँ पे और हमें जीरो रख रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा ना ये टर्म। तो आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा, इसलिए हम यहाँ पे के का वैल्यू जीरो नहीं लेंगे, कितना लेंगे ये। ओके, क्लियर। आइए देखिए, अब आप क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे इसका। इट इज़ पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव्स व्हिच लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। इफ सो फाइंड लेंथ एंड ब्रेथ। क्या कह रहा है, एक है आपका मैंगो का बगीचा, ठीक है, तो उसको आपको डिजाइन करना है किस फॉर्म में, रेक्टेंगल के फॉर्म में डिजाइन करना है। ठीक है, और पूछा क्या ये पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो इसका लेंथ और ब्रेथ बताइए। ठीक है, ये क्या कह रहा है यहाँ पे, हुज लेंथ इज ट्वाइस, जो इसका लेंथ है ये क्या है, ट्वाइस किसका, इसके ब्रेथ का। तो अगर आप ब्रेथ पता कर लीजिए, ब्रेथ कितना मान लीजिए, अगर मैं एक्स मानता हूँ, ये कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, मतलब टू हो जाएगा किसका, इसका। आपको एरिया दिया हुआ है 800 मीटर स्क्वायर। ओके, अब आपको चेक करना कि ये पहले ये पॉसिबल है या नहीं, तो कैसे चेक करेंगे, पहले आप निकालेंगे यहाँ से डी की वैल्यू। अगर डी की वैल्यू जीरो आ रही है या तो जीरो से बड़ा आ रहा है तो ये पॉसिबल है, अगर डी क्या आ रहा है अगर निगेटिव आ रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये चेक करते हैं। उसके पहले हम क्या करेंगे, आपको एक बनाना होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है, जो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लेकिन कुछ कंडीशन दिया हो। ठीक है, ये देखते हैं। पहले हम मानते लेट द ब्रेथ कितना हमने मान लिया यहाँ पे, एक्स मीटर, तो इसका लेंथ कितना हो गया, इसका लेंथ हो गया आपका 2x मीटर। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, आपको यहाँ पे एरिया दिया हुआ है, एरिया है ना, कितना दिया हुआ है, 800 दिया। ओके, तो देखिए यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये 100 ऐसे चलने दीजिए इसको। आपका लेंथ कितना है यहाँ पे, 2x इंटू ब्रेथ कितना है, एक्स इज इक्वल टू 800, कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, इसमें का क्या हो जाएगा, माइनस का 800 इज इक्वल टू जीरो। ओके, ध्यान दीजिएगा, इसको आप कंपेयर करिए। ठीक है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी दिख रही है, 2। देखिए यहाँ पे, यहाँ ना एक्स वाला टर्म गायब है। ठीक है, इसका मतलब बी कितना रहेगा, जीरो, और सी कितना यहाँ पे है, माइनस का 800। ओके, इसको सॉल्व करिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac डी की वैल्यू है, तो बी कितना आपके पास है, बी आपके पास जीरो का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना आपके पास है, 2 है, इंटू सी कितना है, माइनस का 800। ओके, देखिए यहाँ पे ये तो जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा, 4 2 जा 8, और 8 जा कितना होता है 64, और 2 जीरो चल रहा है। ओके, एक आ जाए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 6400। तो डी क्या हो गया, ग्रेटर देन जीरो, देयर फोर गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, है ना, ये आपका पॉसिबल है। अगर ये पॉसिबल है, ठीक है, तो हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ध्यान सुनिएगा, आप यहाँ पे यूज़ करिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे भी आपका आंसर आएगा, या तो देखिए आप डायरेक्ट यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं सॉल्व करेंगे। ओके, देखिए यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर माइनस 800 इज इक्वल कितना, जीरो, तो ये 2x स्क्वायर इसको वहाँ ट्रांसफर करके क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस का 800, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ये टू कर भेजिए डिवाइड में क्या हो जाएगा, 2, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 4 जा, है ना, आपका एक्स का कितना आ गया, 400 आ गया। ओके, अब एक्स की वैल्यू निकालिए, अंडर रूट 400। ओके, ये किसका आंसर होता है, ये स्क्वायर रूट, ये होता है 20 का। ठीक है, तो ये आपका निकल के आ गया क्या, ये निकल गया आपका ब्रेथ। ओके, यहाँ से लेंथ निकाल लीजिए,
लेकिन कितना आपका है 2x ना, 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20, कितना आंसर आ गया 40 मीटर। ओके, तो इसका लेंथ कितना आ गया 40 मीटर और ब्रेथ कितना आ गया 20। ओके, देखिए अब हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इज द फॉलोइंग सिचुएशन इज पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है गिवन सिचुएशन? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट, अगर पॉसिबल है तो आप इसका प्रेजेंट एज फाइंड करिए। ठीक है, देखिए क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स, कोई दो फ्रेंड है, दोनों का एज का सम कितना दिया हुआ है 20 ईयर्स, 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वॉज 48, 4 साल पहले उनके एज का प्रोडक्ट कितना दिया हुआ 48। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कोई दो दोस्त है, ठीक है, दो दोस्त है आपका, मान लीजिए ए और ये बी है, ठीक है दोनों का एज कितना दिया हुआ है सम 20 दिया हुआ है। अगर मैं ये बोल दूँ कि एक दोस्त का एज अगर मुझे पता चल जाए कि 8 ईयर्स है ना, तो दूसरा कैसे पता चलेगा 20 माइनस 8 कितना आ जाएगा आंसर 12 ईयर्स ना। वैसे अगर मैं एक दोस्त का एक्स मान के चलूँ तो दूसरा क्या हो जाएगा 20 माइनस एक्स। ओके, हम इसके क्वेश्चन पीछे बहुत किए, ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। थैंक यू। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना एक्स यस। ओके, एंड देखिए यहाँ पे एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 ईयर्स। ओके, देखिए यहाँ पे ध्यान से 4 ईयर्स एगो बोला ना अभी, 4 ईयर्स एगो मतलब 4 साल पहले, ठीक है। देखिए यहाँ पे एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड 4 साल पहले फर्स्ट फ्रेंड का एज कितना था एक्स, अब कितना हो जाएगा, सॉरी फर्स्ट पहले इसका एज कितना था एक्स, अब 4 साल पहले कितना हो जाएगा एक्स माइनस 4। ओके, वही देखिए एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड कितना था उसका एज 20 माइनस एक्स था ना यहाँ पे एक्स, और 4 साल पहले कितना हो जाएगा 4, कितना बचेगा ये 20 माइनस 4 कितना 16 माइनस एक्स। ओके, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये दोनों एज का प्रोडक्ट कितना दिया 48। ओके, देखिए यहाँ पे तो एक्स माइनस 4 और 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना दिया 48। ओके, इसका मल्टीप्लाई कराइए, एक्स इंटू 16 एक्स माइनस एक्स इंटू एक्स कितना एक्स का स्क्वायर। ओके, अब इसका इसमें कराइए माइनस 4 इंटू 16 कितना हो जाएगा 64 माइनस माइनस कितना प्लस 4 इंटू एक्स कितना 4x इज इक्वल टू 48। ओके, अब क्या करिए पहले आप स्क्वायर ये एक्स स्क्वायर को आगे रखिए माइनस का एक्स स्क्वायर। ओके, फिर देखिए 16x और 4x कितना हो जाएगा प्लस का 20x। ओके, ये माइनस का 64 इसको लिखा है लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा माइनस का 48 इज इक्वल कितना 0। देखिए यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x ए बी माइनस का ऐड हो जाएगा, तो देखिए 8 और 4 कितना था 12 कैरी 1 6 4 10 एंड 11 112 माइनस कितना इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पे ये आपका माइनस चल रहा है, ठीक है, तो इसको हम प्लस करेंगे तो आप क्या करिए -1 कॉमन लीजिए, तो क्या हो जाएगा अंदर एक्स स्क्वायर, ये प्लस का हो जाएगा माइनस 20x और ये माइनस का हो जाएगा प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ध्यान दीजिए ये -1 को आप कहाँ ले जाएंगे 0 के पास, तो ये जो वहाँ जाके -1 खत्म हो जाएगा, ठीक है, क्या बचेगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। ओके, अब इसको आप कंपेयर कराइए, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ओके, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी यहाँ पे 1 यहाँ पे छुपा हुआ है
और बी कितना है माइनस का 20 और सी कितना है 112। ओके, ये फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, ये डी का फॉर्मूला है। तो लगाइए डी, बी कितना आपको दिया हुआ है -20 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1 है, सी कितना है 112 है। ओके, हमें क्यों फाइंड कर रहे पता है, हम पता कर रहे हैं ये पॉसिबल है या नहीं। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 माइनस 4 इंटू 1 4 और 4 इंटू 112 कितना हो जाएगा 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 1 जा 4 ना। तो डी का वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस करिए माइनस का 48। इसका मतलब देख रही है आपका जो डी की वैल्यू क्या आ गई लेस देन 0। देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब देखिए अब आप क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सॉरी 5 करेंगे। इट इज पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क। ओके, अगर क्या ये पॉसिबल है कोई एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना है, इसका क्या दिया हुआ पेरीमीटर 80 मीटर यानी एरिया क्या दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। अगर पॉसिबल तो इसका लेंथ और ब्रेथ फाइंड करिए। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे मान लीजिए कि एक कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, ठीक है। ओके, ये आपको डिजाइन करना है, इसका लेंथ फाइंड करना और ब्रेथ फाइंड करना, ठीक है। और कुछ भी दिया नहीं है, ठीक है। ओके, सिर्फ ये दिया है, इसका दिया है पेरीमीटर और क्या दिया हुआ है यहाँ पे आपका इसका एरिया दिया हुआ, ठीक है। और ये देखते हैं यहाँ पे मान लीजिए लेट, तो इसका लेंथ क्या है, लेंथ को आप एल मान के चलिए और ब्रेथ को बी, ठीक है। आप एक्स में मान सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपको क्या दिया वहाँ पे पेरीमीटर ना, ये पेरीमीटर कितना दिया आपको 80 मीटर। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है पेरीमीटर का 2 लेंथ प्लस ब्रेथ जोड़ कितना 80। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 2l प्लस 2b इक्वल टू, सॉरी काम करिए लेंथ प्लस ब्रेथ ऐसे रहने दीजिए 80, तो डिवाइड क्या बचेगा 40 बचेगा, ठीक है। तो एल प्लस बी कितना निकल के आ गया आपका 40। काम करिए यहाँ से किसी एक का भी निकाल लीजिए, ठीक है। तो मैं कर रहा हूँ लेंथ ऐसे रहने दीजिए 40 माइनस क्या हो जाएगा ब्रेथ, ये किसका आंसर आ गया ब्रेथ का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अब लगाइए फॉर्मूला आप एरिया का, एरिया इक्वल क्या दिया हुआ है आपको 400। ओके, फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, देखिए लेंथ कितना आपको दिया है 40 माइनस बी और ब्रेथ कितना दिया आपको ब्रेथ बी है, ठीक है। 400 कितना मल्टीप्लाई कितना आंसर हो जाएगा बी इंटू 40 कितना 40 बी माइनस बी इंटू बी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 400। ओके, देखिए यहाँ पे उसको यहाँ लिखा है क्या हो जाएगा, पहले इसको लिखिए माइनस का बी स्क्वायर, ये प्लस का 40b, ये हो जाएगा माइनस का 400 इज इक्वल कितना 0। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ये माइनस में इसको प्लस करिए, तो क्या करेंगे -1 कॉमन लेंगे, क्या बचेगा बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। ओके, अब ये -1 को जब यहाँ लेंगे तो क्या हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास बी स्क्वायर माइनस 40b प्लस 40 इक्वल टू 0। ओके, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे ना आप एक्स तो यहाँ पे एक्स आता है, ठीक है आपका। तो देखिए यहाँ पे तो कंपेयर कराइए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, ठीक है। देखिए यहाँ पे जहाँ पे एक्स बी स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे कितना चल रहा है 1 चल रहा है, और यहाँ पे जहाँ एक्स वहाँ क्या चल रहा है बी चल रहा है, तो बी की जगह कितना चल रहा है माइनस का 40, बी के अंदर चल रहा है माइनस का
40, ओके। वैसे सी कितना चल रहा बताइए यहाँ पे, 40 चल रहा है, ओके। दीजिएगा यहाँ पे, तो लगाइए फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी कितना, -40 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 1, सी कितना है 40, ये हो जाएगा 4 + 16, ये 4 + 16, अंदर कितना आ गया 0, डी किसके बराबर आ गया 0 के, देयरफॉर गिवन सिचुएशन इज पॉसिबल, ओके। अगर पॉसिबल तो आगे सॉल्व करिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे लगाइए फॉर्मूला, कौन सा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, एक्स वैल्यू क्या होती है, एक्स वैल्यू आपका होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4AC अपॉन 2a, ओके। ध्यान दीजिएगा, माइनस बी कितना है यहाँ पे आपके पास माइनस का 40, ओके, प्लस माइनस ये √, ये कितना आ गया है 0, और क्या चल रहा है 2 इंटू ए कितना है 1 चल रहा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू, हो जाएगा -+, ठीक है, ये हो जाएगा 40, ये पूरा खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 0, नीचे अपन क्या 2 1 जा 2, ओके। कैंसिल करिए, कितना आएगा x वैल्यू कितनी आ गई 20, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्या निकल के आ गया x की वैल्यू ना, मतलब ये क्या आपका लेंथ है, ठीक है, ये क्या आपका है लेंथ है, और ब्रेथ भी क्या हो जाएगा 20, क्यों बताइए, क्योंकि जिसका डी की आंसर कितना था 0 आता है ना, तो उसका क्या आता है 2 रियल रूट्स आते हैं, और दोनों कैसे इक्वल होते हैं, तो ये आप गया ना कितना का था ये मीटर, इतना मीटर, ठीक है। दोनों का आंसर सेम आएगा, लेंथ भी और ब्रेथ क्या दोनों सेम रहेगा, ओके।